ओवैसी इस वक्त पिरान कलियर में आने वाले हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो देख रहे हैं। आप बताइए 2022 का चुनाव है, ओवैसी जी आ रहे हैं, कितना आप लोग देखने आए उनको? वैसे तो हम उनके लिए दिलो जान से तैयार है, जान माल सब कुछ तैयार है उनके लिए, लेकिन अभी यहाँ फुरकान की सीट निकलेगी क्योंकि वो अभी इलेक्शन नहीं लड़ रहे यहाँ पे। जब वो यहाँ आप बताओ, ओवैसी साहब आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कितना जोश है? बहुत ज़्यादा, सुबह से उनकी वेट में है। क्यों? उनकी चाहत के लिए, उनको उनको जिताना है। अच्छा, ओवैसी? हाँ, ओवैसी को जिताना है। आप बताओ उत्तराखंड में ओवैसी साहब आ गए? बिल्कुल आ गए और आएंगे इंशाल्लाह आगे आगे। और आप क्या लगता है कुछ कमाल हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी, पूरा कमाल होगा 100%। ये ओवैसी साहब आ गए हैं, हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देखिएगा, इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी जो है वो आ चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर उनका काफिला पहुँचने वाला है और दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं उनका मजमा लगा हुआ है और लोग इस वक्त ओवैसी साहब को देखने आए हैं। आप किसको देखने आई हैं? जो आने वाला है उसी को। कौन आने वाला? कौन आ रहा है? ओवैसी। ओवैसी साहब आ रहे हैं। कौन है ओवैसी? पता नहीं, ना जानते हम लोग, खाली ओवैसी जान रहे हैं। चाचा आप बताओ, आप किसको देखने आए हो? सब देख रहा था, हम भी देख रहे बाबू। अच्छा देखिए, ये यहाँ पर इस वक्त भीड़ है, लोग देखने आए हैं। नाम सुना है कि ओवैसी है, लेकिन कौन है बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मेरे पीछे देखिएगा तो ये पूरा मजमा है जो इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए आया है। और अब आप मेरे दूसरी तरफ दिखाऊंगा आपको, ये वो नज़ारा है, ये देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार ओवैसी के आने के बाद का वो हलचल है, वो नज़ारा है। ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गहवारा है, ये पिरान कलियर शरीफ है, बहुत बड़ा यहाँ पर मुस्लिम धर्म का बहुत बड़ा ये इदारा है। यहाँ पर आज एक बड़े नेता आए हैं जो कहते हैं कि देश में मुसलमानों का बड़ा चेहरा है, नाम है ओवैसी। तो क्या इस तरह के जो आप हुजूम को देख रहे हैं ये बताता है कि आने वाले दिनों में भले ही वो सीट ना जीत पाए, लेकिन हलचल उत्तराखंड की राजनीति में जरूर शुरू कर देंगे। आइए अब असदुद्दीन ओवैसी के आगे के कार्यक्रम को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम आपसे उनकी बात करा सकें। मुहिम उत्तराखंड को लेकर ओवैसी क्या सोचते हैं, इससे आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में आखिर असदुद्दीन ओवैसी आ ही गए, लेकिन दिन भर जिस तरह से उनके आने का इंतजार यहाँ हजारों लोग कर रहे थे, उसके बाद जो हुआ, जो घटा, वो हमने आपको दिखाया कैमरे में किस तरह से भगदड़ सी मच गई। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा कि असदुद्दीन ओवैसी की आंखों पर और उनके चश्मे पर किसी ने मुक्के जैसा मारा। बेहद गुस्से में थे, यहाँ तक कि जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो उस वक्त ऐलान करना पड़ा कि मस्जिद की जो मर्यादा है वो बनाए रखी जाए। लेकिन लोगों की जो इस वक्त जो वहाँ पे हुजूम था वो अनकंट्रोल था, यानी बेहिसाब यहाँ पर जो अफरा तफरी थी, इंतज़ाम की पोल खुल गई। वो गलती किसकी थी? लापरवाही प्रशासन की थी या इंतज़ामिया कमेटी की थी? देखना चाहिए था। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से ओवैसी तमतमाते हुए गुस्से से मीडिया के कैमरे को हटाते हुए इस दरगाह से बाहर निकले हैं, उससे लगता है कि अब जल्दी इस दरगाह की तरफ वो रुख नहीं करेंगे। लेकिन जब वो उत्तराखंड आएंगे तो देखना होगा कि उनका मिजाज कितना बदला होगा। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, पिरान कलियर, रुड़की।